सोचा मेरी माँ ने रोटी, मेरी बीवी ने रोटी खाई नहीं खाई होगी। 5 साल 10 साल से मैं उनके साथ खाना बैठ के इकट्ठा खा रहा हूँ। आज वो खाती हूँ तो 10 बार सोचती हूँ पता नहीं मेरे बेटे ने, मेरे पति ने वहाँ रोटी खाने गए, मेरे भाई ने वहाँ खाना खाया नहीं खाया। और खाए भी होगा तो क्या सब्जी खाई होगी, कितना खाया होगा, मिला कि नहीं मिला, पेट उसका भरा कि नहीं भरा। याद जरूर करते हैं भाई सारे घर वाले, जब भी खाना खाने बैठते हैं। हम यहाँ बैठ के क्या करते हैं, कोसते हैं सिर्फ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने सेंटर में देना, अब आके देख, जिस दिन बाहर आया उसी दिन दोबारा बैंड में जाऊंगा। जितना करता था उससे ज्यादा करूंगा। तुमने मुझे अंदर करवाया, क्या हमने कभी सोचा किस कारण से मैं यहाँ आया? घर वालों ने बहुत मिन्नतें कर दी यार हमारी, छोड़ दे भाई नशा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। किसी ने बताया फलाने डॉक्टर से दवाई ले जाओ वहां से ठीक हो जाएगा, वहां भी चले गए। किसी ने बताया बालाजी ले जाओ वहां से सही हो जाएगा, वहां भी चले गए। जितना उनको पता लगा उन्होंने करा। आखिरी स्टेज उनके पास कुछ नहीं, जब चारा बचा तो नशा मुक्ति चारा बचा उनके पास, जो वो भी थक चुके हैं। मैं समझा समझा के हार गए भाई वो। किसका कुछ नहीं हो सकता। अपने सामने मरते देखने से अच्छा इसको थोड़ी देर सेंटर में डाल दो, जितने भी कम से कम चैन की जिंदगी तो है उनकी। अब डर तो नहीं है कि पड़ोसी आके बता देगा तेरा लड़का वहां नशा करके पड़ा है, तेरे लड़के का वहां झगड़ा हो गया, थाने में है, वहां जाओ, वहां जमानत करा, ये केस बन गया, वो केस बन गया, गाड़ी ठोक दी। सुकून की चैन की 2 पल की नींद तो सोते हैं, चाहे ध्यान उनका यहाँ रहता है। आज भी जितने में से बैठे हैं सबके घर वाले आज भी याद करते हैं हमारे को, सबके, चाहे हम उनसे दूर बैठे हुए हैं। ये हमारी सोच होती है कि फेंक के भूल गए मेरे को, तो हमसे बड़ी सजा वो काट रहे हैं। तुम तो यहाँ 20-25 भाइयों के साथ बैठ के बोल लेते हो। अब जिसकी इकलौती माँ है या खाली बीवी है या बच्चे स्कूल चले गए, बीवी क्या करेगी सारा दिन, रात को क्या करेगी वो, बच्चे सो गए तो वो तो याद करेगी ना अपने पति को। अब उसको कोई दुख तकलीफ है, हमें पता है मेरी माँ के साथ मेरी बीवी के साथ इस टाइम क्या चल रहा है। किसको याद करेगी वो? माँ तो याद करेगी बेटे को, कि काश मेरा बेटा होता मेरे साथ। आज मुझे धक्के खाने पड़ रहे दवाइयों के लिए, मुझे पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ रही, वो मुझे डॉक्टर में ले जाता। बीवी को कोई तकलीफ हो गई वो भी याद करेगी, काश मेरा पति होता। मुझे अपने भाइयों को बुलाना पड़ रहा है, पड़ोसियों को बुलाना पड़ रहा है, जीजे को बुलाना पड़ रहा है। क्यों? ये स्थिति किसने पैदा करी? मैंने। भरी थाली में लात किसने मारी है? मैंने भाई। आज जो रुकी सुखी मुझे खा रहे हो ना, चाहे दिल से खा रहे हो चाहे जबरदस्ती खा रहे हो, पता नहीं आपको दोबारा नहीं देगा। खाना न किया तो भाई खा ले, समय से समय नहीं आएगा। घर में तो क्या है, बीवी ने कहते अरे यार भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा, तो 2 घंटे बाद आ गई, खा लो कुछ। अरे यार ये सब्जी नहीं खाऊंगा, फिर वो बेचारी गई किचन में, माँ हो चाहे बीवी हो, दोबारा बता के नहीं तो खाएगा। यहाँ तो वो सब मिलेगा नहीं ना। और यहाँ कोसते हैं कि क्या मैं खाता था, मुझे क्या खिला रहे हो। एहसास नहीं करते हम लोग कि ये रास्ता मैंने चुना है भाई। ये उन्होंने मेरे पे थोपा नहीं है, वो मजबूर हो गए थे जो उन्होंने एक कदम उठाया। वो भी पहली बार में कोई अगर किसी को बोलेगा ना कि सेंटर में तो ऐसे नहीं मिलते घर वाले, वो 10 जगह पता करते हैं, 10 जगह गूगल पे सर्च करेंगे, सेंटर में फोन करेंगे, अड़ोस पड़ोस में जो लड़का सेंटर करता है उससे पूछेंगे। जब थोड़ा बहुत तसल्ली होती है कि हाँ मेरा बच्चा मेरा पति वहां सुरक्षित है, सेफ है, तो ही वो भेजते हैं। लेकिन हम लोग सब नेगेटिव लेके चलते हैं। एक नशेबाज की पर्सनैलिटी होती है नेगेटिव, वो हर बात में नेगेटिव पकड़ता है, वो पॉजिटिव नहीं पकड़ता। अगर मैं पॉजिटिव पकड़ूं तो मैं रिकवरी में बहुत आराम से आ जाऊंगा कि मेरे भले के लिए घर वाले ने भेजा है। बाहर होता तो शायद चिंता भी ना होता, पी पा के मर गया होता, टुक टुका गया होता, या जेल में पड़ा होता। हम वो नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं तुम्हारी ऐसी तैसी भेज कैसे दिया मुझे। ये हर नशेबाज की पर्सनैलिटी है भाई, वो पॉजिटिव नहीं सोचता कभी भी, वो हमेशा नेगेटिव ही पकड़ता है। यहाँ पे भी वो पर्सनैलिटी कायम रहती है हमारी। यहाँ तुम्हारे को चीफ ने कुछ बोल दिया कि जा झाड़ू लगा ले, अंदर से ये नहीं सोचेगा अरे मेरे को मेरी गलती करी, उसने प्रणाम दिया, मेरे को ही पकड़ता है ये तो हमेशा। मैं ये नहीं सोचता कि भाई मैंने गलती करी है, आगे के लिए मैं अवेयर हो जाऊंगा इस गलती से, मैं गलती दोबारा नहीं करूँ, ताकि चीफ की नजर भी ना वो मुझे झाड़ू ही ना दे। मैं उसमें पकड़ लूंगा, मेरे से खुदा खाता है, मेरे से रिजायरमेंट रखता है, वो मुझे ही पकड़ लेता है वो हमेशा। मैं उसमें भी नहीं लेता पॉजिटिव। क्यों? मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो चुकी है नेगेटिव पकड़ने की। एक तुम्हें कोई अच्छी बात ही समझा देगा ना कोई सा भी, तुम उसमें भी नेगेटिव निकाल लो कि सारा खुद तो सुधरता नहीं, हमारे को आगे भाषा दे जाता है। वो तुम्हारे लिए जो भी है, चाहे मैं हूं चाहे चीफ है चाहे कोई सा भी तुम्हारे को समझाता है, वो तुम्हारे भले के लिए समझाता है। मेरा कुछ भला नहीं है इसमें, इसका कुछ भला नहीं है इसमें, या उसका कुछ भला नहीं है इसमें। शायद तुम्हारे दिमाग में कोई बात
स्ट्राइक कर जाए जो तुम्हें रिकवरी में जाए। किसी की कोई भी बात होती है, वो बच्चे की भी बात हो सकती है, बुरी लगती मेरे को। अरे हट, जब सामने वाला 20 साल 10 साल 15 साल या 5 साल से नशा नहीं कर रहा है, 2 महीने से 5 महीने से नशा नहीं कर रहा, तो मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। मैं भी तो वही इंसान हूँ, मैं भी तो छोड़ सकता हूँ। मैंने जब नशा शुरू किया, मैंने दूसरे को देख के तो बढ़ा। मैं दूसरे को देख के तो बढ़ा। अरे वो तो साला, मैं तो एक पैक पीता हूँ तो एक बोतल पीता, मैं क्यों नहीं पी सकता? तो आज मैं उसको उल्टा क्यों नहीं करता कि वो अगर ठीक हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं भी तो इसी भगवान का बनाया हुआ हूँ। जैसे तो हाथ दो पैर दो आँख उसकी, वैसी मेरी है, कमी थोड़ी है मेरे अंदर कुछ। लेकिन मैं वो सोचना ही नहीं चाहता। मेरे दिमाग में तो बस एक घर कब जाऊंगा, और घर जाते घर वालों का बैंड कैसे बजाऊंगा। ये है नशेबाज की नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है भाई। दूसरे को देख के जो मेरे फायदे में मुझे दिखेगा ना, मैं मेरे फायदे में इसलिए मुझे दिखता है सिर्फ नशा, उसके लिए तो मैं बहुत जल्दी यहाँ करूंगा। जो मुझे लगा नुकसान, उसके लिए मैं ना कर दूंगा, भाग जाऊंगा। तुम्हारे को बोलेंगे यारी दोस्ती छोड़ना, भाई क्यों छोड़ दूं यारी दोस्ती? बचपन का यार है मेरा। मैं ये नहीं सोचता उस बचपन के यार ने आज मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अगर वो मैंने यारी दोस्ती आज से 5 साल पहले 4 साल पहले जब मैं नशे में पढ़ा था छोड़ दी होती, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। अगर मैंने अपने रास्ते बदल लिए होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं बाहर के दिन में आराम से जी रहा था, अपनी मर्जी से खा रहा था, अपनी मर्जी से पहन रहा था, कोई रोकने वाली कोई टोकने वाली, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पहन रहा हूँ। लेकिन हम लोग वो सोचते नहीं है ना भाई। हमारी पर्सनैलिटी इतनी नेगेटिव हो चुकी है, नशे ने इतना नेगेटिव कर दिया हमारे को। किसी की भी कोई अच्छी बात हमें बुरी लगती है, माँ ने भी टोक दिया ना तो मेरे को खुंदक आ जाती है। मुझे क्या टोक रही है, मेरा काम थोड़ी है ये। आने बोलते जा बेटा सब्जी रख दे, मेरा काम थोड़ी है ये। बहन को बोल, छोटे को बोल, बीवी को बोल, खुद ले आ। अरे वो तो बिजी करने के लिए एक मदद ही तो मांग रही है यार। उसने जिंदगी भर तुम्हारे को पाला पोसा, मदद ही की ना तुम्हारी। आज उसने छोटा का मदद मांग ली तो कौन सा मैं छोटा हो गया? मेरी पर्सनैलिटी तो वही है। क्या हो गया करके छोटा मोटा काम कर दिया तो? अब सब्जी ला के थी बनाएगी तो वही, गर्मी में तो वही मर रही है बनाने के लिए। मुझे जाके ला रही है सब्जी नया बाजार से, एसी ऑन किया बैठ गया, टीवी चलाया बैठ गया, ठंडा पानी पी लिया। वो तो बेचारी गर्मी में मर रही है। आज भी मेरे को खाना बना के देने के, खाने के लिए, खिलाने के लिए। कितने भाई ऐसे होंगे जिनकी माँ ने यहाँ करवा रखा होगा? हमने कभी सोचा कैसे है मेरी माँ भर रही होगी फीस, चाहे जितनी भी फीस है। कईयों की माँ ऐसी भी होगी जो 5,000 10,000 15,000 20,000 की नौकरी कर रही होगी, उसमें 5-7 10,000 मेरा खर्चा भी उठा रही है वो। फिर यहाँ की मेरी फरमाइश होती है दूध लगवा दो, बिस्कुट ला दो, ये ला दो, वो ला दो। क्या मैं छोड़ के आऊँ घर पे इतने पैसे? जो मांग तो मैं बहुत जल्दी लेता हूँ कि भेजा तो भैया अब खिला भी भर पेट। क्या मैंने कभी सोचा मैं घर पे इतना पैसा छोड़ के आया था? वो बेचारी कैसे कैसे मेरी फीस भर रही। हो सकता है वो एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया उसने कि भाई उसकी पहले फीस भर दूँ, मैं 2 टाइम खाने में भी गुजारा कर लूंगी, मैं 2 रोटी में भी गुजारा कर लूंगी, उसको भूखा नहीं रखना। हम नहीं सोचते बात, कभी कनेक्शन नहीं लगाते हम अपने पास से। अपने अंदर झांकना शुरू करो कि आज मैं कहाँ हूँ। आज मैं सड़क पे निकलता हूँ तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी मेरे से मुंह फेर लेते हैं। पहले वो भाई राम नाम करते थे। पड़ोस की भाभी, भैया और कैसे हो, तबीयत ठीक है, मम्मी कैसी है, बीवी कैसी है, सब पूछताछ कोई बात करके राजी नहीं है मेरे से। पता बात करूँगा या तो इसके मुझे गाली निकलेगी या पैसे मांग लेगा, तो भैया साइड हट जाओ। वो परिस्थितियाँ क्यों मैं पता करता हूँ यार, मैं खुद भी ठीक कर सकता हूँ उसे। बट पहले मैं अपने अंदर इच्छा शक्ति हुआ, वो कुछ भी हो जाए सारा, आसमान जमीन पे आ जाए, मुझे नशा नहीं करना। हम नशे वाली की पर्सनैलिटी, अभी जैसे भाई ने बताया, नाम नहीं लूंगा, तुमने सबने सुना था, बहस हो गई। अरे बहस तो वही की नहीं पड़ी है यार, नशा करने से बहस खत्म हो गई। या मेरा घर पे बीवी से माँ से झगड़ा हो गया, क्या मैंने नशा के लिए झगड़ा खत्म हो गया? उल्टा झगड़ा भी करेज में बढ़ गया। अब एक टेंशन उनके झगड़े की थी, एक उनको टेंशन नहीं रही होगी नशा करके आ रखा है घर में, इसको भी संभालो। अब झगड़ा तो वही का वही है। मैं तो हट गया झगड़े से नशा करके, जब नशा टूटा फिर क्या, फिर सामने तो वही चीज दिख रही है जिससे मैं भागा था। वो समस्या तो वही की वही है, वो इतनी थी अब इतनी हो गई होगी। वो बजाय समाधान निकालने के लिए मैंने अपना समाधान ढूंढ लिया। मैंने दोनों की बात नहीं कराई, बीवी और माँ की।
पिलाओ मम्मी है, मैं तुम्हारा झगड़ा सुझाता हूँ, बता तुझे क्या दिक्कत है, बता तुझे क्या दिक्कत है, इसके बीच का रास्ता निकालता हूँ कि ना तो तू परेशान ना तू परेशान। मैंने अपना समाधान ढूंढ लिया। अरे हटना, धक्का दे, लड़ने दे मरने दे, मैं तो नशा करूँ, नशा कर दिया, पड़ गया, पड़े रहो। एक समस्या और, अब मेरे की पूर्ति करो। सोचते हो कभी अपने बारे में? अरे सोचते हो? क्यों? यहाँ तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, यहाँ कौन सा काम है? यहाँ तो थोड़ी बहुत जो 2-4 क्लास लगती है या किचन वालों को थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी तो टाइम ही टाइम है। कभी सोचो अपने बारे में बैठ के। अभी अपने साथ वालों को कंपेयर करो, जो नशा नहीं करता, तुम्हारे साथ के, तुम्हारे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, गली बनने वाले, आज वो कहां से कहां पहुंच गया, मैं कहां से कहां गिर गया। आज मैं भी उसके बराबर पहुंच सकता था, लेकिन मेरे नशे ने मुझे पहुंचने नहीं दिया, मुझे कुछ सोचने नहीं दिया। पहुंचूंगा कहां से? ऊपर वाले को देख के चलो, नीचे वाले को देख के मत चलो। अरे वो नशा कर रहा है ज्यादा, तो मैं उसकी तरह करूंगा। ऊपर वाले को देख हमेशा कि भाई उसने छोड़ा तो मैं भी छोड़ सकता हूं, मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? या वो नशा नहीं करता तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों अलग हूँ कि मैं भी नशा नहीं करता, बिना नशे के नहीं रह सकता। यहाँ भी तो रहते ना बिना नशे के। हाँ भाई, फिर बाहर यहाँ पे क्या दिक्कत है? यही जिंदगी है, वही जिंदगी है। लेकिन हमारी सोच होती है या तो भाई ताले चाबी की मजबूरी है, मैं अपना खुला शेर हूँ, खुला सांड हूँ, जहाँ मर्जी सीख मारूँ, तो लोग के बात थोड़ी है। क्या सीख मारूंगा तो चीट पकड़ लेगा, स्टाफ पकड़ लेगा, आ जा। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, अपने दिमाग को खोलो, कभी नशा निकलेगा भाई। हम जितने बैठे ना, भगवान के जिन लोगों में से हैं जिनको भगवान ने मौका दिया सुधरने का। बहुत सारे अभी कुड़ियापुर पे धक्के खाते हैं, जिनका संस्था के मैसेज नहीं होते हैं, एनएमईटी के मैसेज नहीं होते हैं, आज भी धक्के खा रहे हैं। 1 से करोड़पति है, हमारी सोर का घर वाले निकाल दिया दुखी होके। कब तक झेलेंगे, कब तक पालेंगे? भीख मांगते अपना नशा पत्ता किया, पड़ गया भाई। तो जितने भी हम बैठे ना, भगवान सबको मौका देता है सुधरने का। अब वो मेरे ऊपर है कितना लंबा उस मौके को संभाल के रखूं। एक दिन रखूं, चाहे 1 साल रखूं, चाहे 10 साल रखूं, मौका सबको मिलता है। इसीलिए तुम यहाँ हो, वरना कोड़िया पुल नहीं पड़े होते बाकी की तरफ। आज घर वाले प्यार करते हैं, चिंता है, तभी भेज रखा है, जैसे मर्जी फीस भरे। समझ में आया?